हमारे स्वर्गीय पिताजी, प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लव का सिंचन हमारा आत्मा प्राण शरीर पे देते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, अब तक ये वो इब्ने से बना के हमें चलाया। धन्यवाद, रात भर संभाला। जो कुछ है में तेरा अनुग्रह है, अनुग्रह व्यर्थ न हुआ। और अनुग्रह से बोलना ही परिश्रम करने के लिए सहाय कर। गाने में, प्रार्थना में, वचन में और अदबले बिछवाई करने के लिए सभी को सहायता करिए, अनुकूलता रहे, टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। और तेरे प्रभु आत्मा के द्वारा प्रार्थना विनती और सबको ग्रहण करे, ऐसा कर। प्रभु जी हर व्यवसाय मदद अगुवाई प्रेरणा आस्पद चलाया। प्रभु संडे मदद किया, हफ्ता भर, महीना भर, साल भर सहाय किया। धन्यवाद। अभी भी प्रभु जी पूरा जो बाकी है बचा है महीना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सहाय करिए। जो दिसंबर अंत तक प्रतिदिन जो भिन्न भिन्न स्पेशल रेगुलर मीटिंग और जो योजनाएं व्यक्तिगत सामुदाय परिवार कलिसिया के नए और भिन्न भिन्न स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए हमें सहाय करिए। आपको धन्यवाद करते हैं, हमारा उठो को शुद्ध करिए। प्रार्थना रखिए प्रभु, रोम 8:28 के अनुसार करनी दिखाए ऐसा आत्मा के द्वारा, बुद्धि के द्वारा और राइट प्रार्थना कैसे करना हमको नहीं आते। पवित्र आत्मा हमारे वीकनेस में हमें सहायता करता है और हमें न व्यक्त करते शब्द हमारा आत्मा के साथ प्रार्थना करता है। और प्रभु पिता और पवित्र जनों के लिए पिता की मर्जी का अनुसार करता है। इसलिए हमको भी ऐसा आत्मा द्वारा शक्तिमान कर प्रार्थना करने सहाय कर, प्रेम में लंबी रुंदी में बढ़ा दे। और प्रभु जी हमें वरदान कृपा में बढ़ा। और प्रभु जी इस वक्त में कलिसिया के लिए और विश्व कलिसिया और भिन्न मैटर के लिए प्रार्थना करना अगुवाई दे, ताकि आपके लिए सुख दे सुगंध हो जाए। प्रार्थना विनती और सब वचन के अनुसार आप जवाब दे सककर आपके भलाई के लिए अनुग्रह धन्यवाद करते हैं और बड़ा काम अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, सुनो और घन कर। आमीन। आमीन आमीन। आइए हम लोग स्तुति गाएंगे। ये गाना हिंदी में नहीं है, तेलुगु में यहाँ पर दिया हुआ है। 735 तेलुगु में, हिंदी में यहाँ पर नहीं देगा। हिंदी में मैंने ऐसे लिखा था, मैं इसी गाना गाएंगे। तेलुगु में 735। याजक धर्म को जानकर यीशु की सेवा करे, प्रेम से हम मिलकर। याजक धर्म को जानकर यीशु की सेवा करे, प्रेम से हम मिलकर। आदि प्रधान याजक हारून प्रतीक है प्रभु यीशु का। आदि प्रधान याजक हारून प्रतीक है प्रभु यीशु का। उसके पुत्र विश्वासियों के लिए, उसके पुत्र विश्वासियों के लिए प्रतीक है याजक पद का। याजक धर्म को जानकर यीशु की सेवा करे, प्रेम से हम मिलकर। महायाजक है यीशु हमारा, याजक हम उसके। महायाजक है यीशु हमारा, याजक हम उसके।
स्थिर रहे यदि उसमें, याजक धर्म को जानकर यीशु की सेवा करे प्रेम से हम मिलकर। नादब का अर्थ है उदार मन का, अबीहू है मेरा पिता। नादब का अर्थ है उदार मन का, अबीहू है मेरा पिता। एलियाजर बल ईश्वर मेरा, एलियाजर बल ईश्वर मेरा, पितमर खेत खजूर का। याजक धर्म को जानकर यीशु की सेवा करे प्रेम से हम मिलकर। हारून 7 वस्त्र में हुए, उसका क्या भेद है। हारून 7 वस्त्र पहने हुए हैं, उसका क्या भेद है। प्रभु यीशु ही को पहने हुए वे, प्रभु यीशु ही को पहने हैं वे, पूता जो पाए हुए। याजक धर्म को जानकर यीशु की सेवा करे प्रेम से हम मिलकर। श्वेत अंग रखा नीले रंग का बागा, एपोद न्याय की चपरा। श्वेत अंग रखा नीले रंग का बागा, एपोद न्याय की चपरा। सीना बंदी पगड़ी पवित्र मुकुट, सीना बंदी पगड़ी पवित्र मुकुट, महिमा के वस्त्र विशाल। याजक धर्म को जानकर यीशु की सेवा करे प्रेम से हम मिलकर। 1000 साल तक रात हम उसके आनंद से राजा करेंगे। 1000 साल तक साथ हम उसके आनंद से राजा करेंगे। याजक सब ही भाग्यशाली है, याजक सब ही भाग्यशाली है, हालेलुया गाते रहेंगे। याजक धर्म को जानकर यीशु की सेवा करे प्रेम से हम मिलकर। याजक धर्म को जानकर यीशु की सेवा करे प्रेम से हम मिलकर। Praise the Lord. Praise the Lord. Shall we turn to Luke chapter 18, verse 1. लूका का किताब 18 अध्याय उसका 1 वचन। लूका 1 to 5. 1 to 5. लूका रसूल समाचार 18 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक मैं पढ़ता हूँ।
फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना या न छोड़ना चाहिए। उनसे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्याय रहता था जो न परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। उस समय तक तो वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हूँ न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसीलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। The topic, can you do a small prayer, please? हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास योग्य सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर सवेरे के समय में आपके चरण में आने के लिए यह अनुग्रह दिया। हम सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, प्रार्थना जाने से पहले जो वचन के भाग को पढ़ा, प्रभु हम सबको की आशीष करें और हमें सबको प्रभु प्रार्थना के लिए तैयार करें। प्रभु जी, आपके दास को भी प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए अनुवाद करने में आपकी सहायता को चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिता सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। Amen. This chapter is a very familiar passage about the judge and the widow. ये जो अध्याय है बहुत ही जाना पहचाना अध्याय है, एक कलीसिया और एक विधवा के बारे में। And it is a parable, means it is a story with a heavenly meaning. और ये जो उदाहरण जो है, जो एक स्वर्गीय एक मतलब से एक उदाहरण है हमारे बीच में। So the meaning is we should pray and never faint or never lose heart. उदाहरण होता भी है हमारे लिए प्रार्थना निरंतर करना है, हमें कभी हियाव को नहीं खोना है। When we are discouraged, when we are disheartened, जब हम निराशा और हमारा हृदय जब टूटता है, then immediately we reduce our prayer life. तो तुरंत हमारे जीवन में प्रार्थना के समय को घटाते हैं And we try to become far away from God. और ऐसे तरह हम परमेश्वर से हम लोग दूर दूर होते हैं, हम लोग जाते हैं हम लोग। But here the judge gives a different, it is a wake-up call for us, the story of the judge. यहाँ पर जो न्याय जो है हमारे और आपके लिए एक अलार्म हमको देता है यहाँ पर। So there are three things with the judge does here, three things. तो यहाँ पर हम इस जज के बारे में तीन बात को हम लोग पाते हैं। Verse 2, he refuses to hear the petition of the people. पहला जो दो बातों को जो लोगों का जो विनती सुनने के लिए वो हमेशा इनकार करता है। So this widow was a victim of betrayal, so she wanted judge to interfere and give justice. और ये जो विधवा जो थी अपने आप में अपने जीवन में धोखा को खाई थी, वो तो चाहती थी कि मेरे न्याय को चक्कर मुझे न्याय दिला दे। But the judge refuses to treat the problem. He doesn't think it is a serious problem. He takes it लेकिन very वो lightly. न्याय जो सोचता था कि कोई खास ये जो कारण नहीं है, तो हमेशा उस टालता रहता था वो। A very selfish person. He has no concern. He cannot understand. बहुत ही स्वार्थी आदमी है, किसी का चिंता उसके मन के अंदर नहीं है। So the first quality, he refuses to hear the petition of the people. पहला जो उसका जो एक अगुण था, जो लोगों का जो विनती को कभी सुनता नहीं था वो। The second quality, in verse 2 only, no fear of God. दूसरा उसका अगुण था कि वो जो परमेश्वर से डरता नहीं था वो। पढ़िए दो वचन ब्रदर। और किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था न किसी मनुष्य को परवाह करता था। I don't fear God. I don't respect man. मैं परमेश्वर से डरता नहीं हूँ और मैं मनुष्य को भी आदर नहीं करता हूँ। I am a very self person. Only my I. That's all. मैं बहुत ही स्वार्थी मनुष्य हूँ, केवल मेरा देखता हूँ मैं। And the widow is continuously saying, give me justice, give me justice. लेकिन ये जो विधवा है निरंतर आके कहती थी कि मुझे न्याय दिलाओ, मुझे न्याय दिलाओ। And in verse 4, he agrees and he confesses, I don't fear God, I don't respect man.
और उसी आयत का उसमें अध्याय में 4 आयत 4 आयत में वो यहाँ पर कबूल करता है कि ना मैं मनुष्य डरता हूँ, मैं पता हूँ कुछ समय के तक तो वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, यद्यपि न मैं परमेश्वर से डरता न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ। So in his mind he agrees that what he is और ये doing is not right. अपने विवेक में ये इस बात को कबूल करता है ये कि मैं नहीं डरता हूँ करके। And thirdly, और तीसरी बात, since the widow is troubling him, वो विधवा उनको हमेशा तंग करने की वजह से, that is why he says, I will take up the case. इसलिए वो कहता है कि मैं अब इस जो इसके विनती को मैं सुनूंगा। And there is no passion, there is no concern, it is just a formality. वो न्याय के जीवन इस बात को हम देखते, उसको मन में कोई उसके लिए चिंता नहीं था, उसको कोई बड़ा उसको वेदना नहीं था, लेकिन केवल एक नाम के लिए इस काम को कर रहा है। There is no love or compassion for the widow. और There is no उसके caring. हृदय में, उस न्याय के हृदय में उस विधवा के प्रति कोई दया या कोई आराम नहीं था। So these three qualities: one, he refuses the fear of man; second, refuses the fear of God; पहला उसका 3 अवगुण को हम देखते हैं कि पहला परमेश्वर से डरता नहीं था वो, और दूसरा कि वो कोई किसी की सुनता नहीं था वो, thirdly, he is taking up the case just because she is troubling. There is no passion, और there is no तीसरी love. बात यहाँ पर हम देखते हैं कि केवल वो विधवा के घड़ी घड़ी तंग कर रही थी, इसलिए उसका वो केस को हाथ में ले रहा है वो। What about our God? लेकिन हमारा परमेश्वर के बारे में क्या है? Verse 7, वचन 7 में कहता है, Luke chapter 18, verse 7. लूका की किताब 18 अध्याय वचन 7 में कहता है, इसीलिए क्या परमेश्वर जो आपने सुनी होकर न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उनकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? Day and night crying, crying day and night. जो दिन और रात को पुकारता है। Do we cry day and night? क्या हम दिन और रात को पुकारते हैं? However, God is so selfless God, such a just God. हमारा He परमेश्वर cares for कितना us. निस्वार्थ परमेश्वर है, कितना धर्मी परमेश्वर है। And therefore in verse 8 he says, इसलिए वचन 8 में कहता है, पढ़िए 8 वचन, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? a big question. हमारे लिए एक बड़ा सवाल है। Definitely God will do justice. He will not keep quiet. He will do justice. इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा प्रभु निश्चय न्याय दिएगा, न्याय दिलाएगा, न्याय देगा। But do we have the faith? लेकिन हमारा लिए सवाल है कि हमारे पास विश्वास है? Sometimes when we approach God, God does not answer immediately. जब कभी कभी हम प्रभु के निकट में आते हैं तो हमारा प्रार्थना को तुरंत प्रभु नहीं देता है। It appears to me that God is deaf. He cannot hear me. और इस बात को मुझे एहसास या आभास होता है कि मेरा प्रभु बहरा है, मेरा प्रभु प्रार्थना नहीं सुनता है। Then my prayer life collapses. तो मेरा प्रार्थना का जीवन खत्म होता है, Then my trust in God collapses. और प्रभु का भरोसा करना मेरा खत्म होता है। And then I keep worrying about the consequences. What will happen? और उस नतीजे के बारे में हमेशा मैं चिंतित होता रहता हूँ। But the Lord Jesus says, keep praying, always keep praying. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रार्थना करो, हमेशा नित्य प्रार्थना करते रहो। लिखा है नित्य, एक वचन यस यस, पढ़िए ब्रदर। फिर उसने उनके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना या न छोड़ना, Always. हमेशा। No, don't break the prayer. Continue हमारे praying. जीवन प्रार्थना के जो उसको तोड़ना नहीं है, कंटिन्यू करना है। I may delay the answer just like the judge. शायद उस जज न्याय के समान मेरा प्रार्थना में देरी हो सकता है उत्तर पाने में, But the delay is for sovereign. He is a sovereign God. It is a sovereign reason why he delays. लेकिन वो हमारा प्रार्थना को उत्तर में देरी कर रहा है क्योंकि वो तो एक सार्वभौम परमेश्वर है, उनके इच्छा, उनके जो मन, उनकी इच्छा की ओर।
If I become angry or I have become disappointed, then I am spoiling myself. अगर मेरी प्रार्थना को उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं अगर निराशा होता हूँ, तो अपने आप को आप खिन्न बनाता हूँ, तो ये हमारे लिए नुकसान है। Delay does not mean God will disappoint me. It is not like that. ये कोई ऐसा नहीं कि परमेश्वर मुझे निरुषा कर रहा है। We have to keep asking God, never lose heart, never. हमें बिना हियाव छोड़े हुए परमेश्वर हमको नित्य हमें प्रार्थना करना है, मांगना है। The judge was careless. वो न्यायी वो लापरवाही था। He had no love or compassion. उसके दिल में कोई रहम और कोई दया नहीं था। He was full of pride about his job. वो अपने काम के बारे में बहुत ही घमंड था उसको। He was very selfish. वो बहुत ही स्वार्थी था। But God is not like that. God is the opposite. लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं, हमारा प्रभु ठीक उसके विपरीत है। He wants to have fellowship with us. He is waiting to hear our prayer. He is waiting to hear our worship. वो परमेश्वर हमसे संगति करना चाहता है, कि वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना चाहता है। Sometime for some sovereign reason, he may delay the answer. कभी कभी किसी एक कारण के हमारी प्रार्थना को मिलने उत्तर में देरी होता है। Because God's timing is different from my timing. क्योंकि परमेश्वर का समय मेरे समय से भिन्न है। And his timing is always right. It is never early, never late. लेकिन परमेश्वर का जो समय है हमेशा सही रहता है, ना उसका जल्दी रहता है, ना कोई पीछे देर रहता है। So let us take the challenge from this simple parable, Luke chapter 18, the just and the widow. तो आइए इन लूका के 18 अध्याय का विधवा और न्याय के द्वारा एक चुनौती को लेते हुए प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। Don't look at what I do or I don't do. Don't look like that. ये मत देखिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करना है। Look at who I am. ये Who, आपको देखिए कि who मैं is कौन God? हूँ। Ah, मैं कौन हूँ, मेरा प्रभु क्या focus है। is towards God. Who is हमारे God? Look at him. हमारे ध्यान को केवल प्रभु की ओर केंद्रित करना है। May God help us. प्रभु उनको सहायता करे। Over to you, brother. आइए हम प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। इन चुनौतियों को और उस चेतावनी को लेते हुए लूका की किताब 18 अध्याय 1 से 5 से लेकर हमें और आपको भी प्रभु सहायता करे। उस विधवा के समान निरंतर हियाव को न छोड़ते हुए, हियाव बांधते हुए हमारे न्यायी जो परमेश्वर है, हमारा जज, हमारा परमेश्वर, उसका हमारा परमेश्वर निष्पक्ष परमेश्वर है, निस्वार्थ परमेश्वर है। उनके पास हम आए और हमारा विश्वास के साथ में कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, लेट हो या जल्दी हो, प्रभु उत्तर निश्चय देगा। क्योंकि 94 भजन का किताब 9 में कहता है कि जिसने हमारे कान को बनाया, हमारे दुहाई को सुनता है, इसने हमारी आंखें बनाई, हमारी अवस्था को देखता है। तो इसी बात को हम लोग ध्यान में रखते हुए उस विधवा के समान हम और आप भी प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर निश्चय सहायता करेगा। लेकिन सवाल से है कि रात दिन पुकारना और विश्वास के साथ में प्रभु के सामने आना, ये दो बातें हमने देखा। एक दिन तो रात दिन पुकारना मतलब बिना हियाव छोड़े हुए, बिना निराशा होते हुए, बिना हृदय को तोड़े हुए हमें हियाव के साथ में प्रभु रात दिन पुकारना है। और दूसरा विश्वास, और विश्वास में कितना बड़ा विश्वास, छोटा विश्वास को लेकर प्रभु के पास में आना है। प्रभु हमको सहायता करें। प्रार्थना करेंगे। हमारे बोरवली